इसमें लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें तीनों तुमको फॉर्मूला पढ़ रहे। यदि रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक, तो उस युग्म समीकरण का केवल एक हल होता है, ठीक ना। इतना समझ में आया कि नहीं। अगर मान लो कोई दो रेखा, ठीक, अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका कितना हल होगा, केवल एक हल। जैसे तुम ग्राफ से समझो, मान लो ठीक, अब इस पर दो रेखा काटेगा, ठीक ना, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक, इस तरह प्रतिच्छेद कर गया। आया बात समझ में, यानी कि दोनों रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही बिंदु पर ना है, तो इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, केवल एक हल इसका होता है, केवल एक हल। आया बात समझ में। अगर समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसका कितना हल होता है, केवल एक हल, ठीक। इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। इसी क्या बोलेंगे, अद्वितीय। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक हल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक के जैसा कोई नहीं, ठीक ना, ठीक। देखो इसी को बोलते हैं संगत भी होगा। क्या होगा, ये संगत। आ रहा समझ में ना। अगर एक बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। उसी को बोलते हैं कि अद्वितीय हल होगा, ठीक। उसी को बोलते हैं कि संगत होगा, ठीक। और इसी के फिर बोल सकते हैं कि अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी। इतना समझ में आया कि नहीं। ये चारों जो होगा ना, एक ही के आंसर होगा, ठीक ना। अगर रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक, तो उसे कितना हल होगा, एक हल होगा। या उसी को दूसरा भाषा में बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा, ठीक। और संगत होता है, क्या होता है, और अविरोधी भी होता है, ठीक। देखो इसको इस तरह भी लिखते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2। और इस तरह दे देगा तो किसके लिए होगा, इसका केवल एक हल होगा, ठीक ना। इसका कितना हल होगा, केवल एक हल, यानी कि अद्वितीय हल होगा, ठीक। इसका हल जो होगा संगत भी होगा, अविरोधी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यदि रेखा समपाती हो, ठीक ना, रेखा कैसी हो, समपाती हो, तो उस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब क्या हो, अनंत हल। अनेक हल का मतलब कभी कभी लिख लेगा अनेक हल या अनंत हल, ठीक ना। तो अनेक और अनंत एक ही बात हुआ। आया बात समझ में। अनेक लिख रहा है तो या अनंत लिखा रहा है तो। अब देखो समपाती मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर दोनों रेखा कटे, ठीक ना। क्या होगा, एक ही लाइन से, मान लो कि यहाँ पर ग्राफ काटेंगे इस तरह, ठीक। और मान लो कि ई रेखा इस पर गया, ठीक ना। इस रेखा काटेंगे जैसे काटा, ठीक। और दूसरा रेखा का भी इसी पे कटे। आया बात समझो। दूसरा रेखा से काटेंगे तो मान लो कि इसी रेखा पर कटेगा और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब जो होगा, दोनों रेखा किस पर कट रहा है, दोनों रेखा एक ही लाइन पर कट रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, समपाती होगा। और इसका अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। इसका कितना हल होगा, अनेक हल। देखो मान लो जहां भी लिखेंगे इसमें बिंदु कोई कमी नहीं है, अनंत बिंदु इस पर कट रहा है, क्योंकि दोनों तो एक ही लाइन पर जा रहा है। और इसमें देखो कहीं कटा है, कैसे नहीं कटा है, इसमें एक ही बिंदु पर कटा है, ऐसे बिंदु कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। इसका अनंत हल होगा, ठीक। यानी कि अपरिमित से कितना हल होगा, अनेक हल इसको बोलते हैं, ठीक। और इसको आश्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या हो गया, ये जो होता है आश्रित भी कहलाता है। आगे समझ में। देखो और इसमें लिखेंगे तो इसको लिखते हैं A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होता है C1/C2। और तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, समपाती होगा। अरे बात समझो ना। और तीनों बराबर तो क्या कहलाएगा, समपाती कहलाएगा। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या बोल सकते हैं कि अनंत हल भी होगा, या आश्रित हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इतना समझ में आया कि नहीं, दो समझ में आ गया। अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2, ठीक ना, तो ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसको प्रतिच्छेद ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, कि प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, ठीक। इसका एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल, संगत होगा और अविरोधी भी होगा, ठीक ना। संगत मतलब क्या होगा, अविरोधी, विरोध नहीं करेगा, ठीक। अब जो तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है, यदि रेखा समानांतर हो तो, ठीक ना, रेखा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। क्या होगा, अगर रेखा समानांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। जैसे मान लो इस तरह ग्राफ काटेंगे इसको, ठीक ना। रेखा समानांतर मान लो इस तरह ग्राफ काटेगा, दो रेखा, ठीक, और दोनों इस तरह काटेगा। अरे बात सोचिए, ये क्या होगा, समानांतर दूसरे को, ठीक ना। ये कहीं दोनों रेखा के पे कटेगा ही नहीं, ठीक ना। ये दोनों रेखा क्या है, कहीं नहीं कटेगा। जब कहीं नहीं कटा ऐसा कोई हल होगा, नहीं ना होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। आगे समझ में, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता, ठीक। इसको असंगत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत भी इसको बोलते हैं, ठीक। और असंगत क्या बोलते हैं, फिर विरोधी बोल सकते हैं, विरोध करेगा। क्या करेगा,
इसको विरोधी बोलेगा, असंगत विरोधी इसी को बोलते हैं, ठीक। और इसका कोई हल नहीं होगा, क्या होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं इसमें। विरोधी और समानांतर भी होता है, ठीक ना। अगर रेखा समानांतर होगा तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक, असंगत होगा और विरोधी होगा, ठीक। देखो इसका जो हो जाएगा A1/A2 होगा बराबर होगा B1 में B2 बराबर नहीं होगा C1 में C2। और इस तरह देता है, ठीक ना। और क्वेश्चन को दे दिया बराबर दे दिया, क्या हो सकता है, ठीक, समांतर भी हो सकता है, ठीक ना। समांतर दे सकता है, संपाती दे सकता है और प्रतिच्छेदी भी दे सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको भी याद करना होगा, प्रतिच्छेदी, संपाती, समानांतर, ठीक ना। अगर प्रतिच्छेद करता है तो उसका एक हल होगा और एक हल का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, ठीक। और क्या होगा, संगत होगा और अविरोधी होगा, ठीक ना। और इसका जो होगा इस तरह होगा कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1 में B2, तभी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक ना। और इस तरह से प्रतिच्छेदी ही बोलते हैं, कोई दिक्कत। दूसरा में है यदि संपाती होगा, ठीक ना। संपाती मतलब दोनों रेखा क्या होगा, एक ही लाइन पर जाएगा, ठीक ना। तो इसे क्या बोलेंगे, संपाती, ठीक। संपाती होगा, ठीक, तो इसका अनेक हल होता है, कितना हल होगा, अनेक हल। इसको अनंत हल भी कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको दूसरी भाषा में, अनंत हल। अनेक मतलब क्या होगा, अनंत हल, ठीक। और ये क्या होता है, आश्रित भी होता है, ठीक। ये तीनों के दूसरा के लिए अरे सोचना। अब देखो अगर रेखा समानांतर होता है, ठीक ना, तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। इसको असंगत बोलते हैं और विरोधी बोलते हैं, ठीक ना। अगर आप याद कर लेना, समांतर यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ठीक, और संपाती यहाँ पर हो जाएगा और प्रतिच्छेदी इस तरह हो जाएगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तब, ठीक। और इसको जो लिखा है इसको भी याद करना होगा, ठीक ना। अगर A1/A2 बराबर नहीं रहेगा B1/B2 तब क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इसको लिए होता, ठीक ना। आरा समझो ना। अब देखो अगर A1/A2 तीनों बराबर है तो क्या है, तीनों बराबर है कि नहीं, तो संपाती कहलाएगा। तीनों बराबर है तो संपाती हो जाएगा। तीनों बराबर क्या होगा, संपाती ने एक ही बिंदु पर एक ही लाइन पर जाएगा, ठीक ना। और A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C है बराबर है C1/C2 तो क्या होगा, संपाती ने तीनों एक ही, यानी दोनों रेखा क्या होगा, एक ही लाइन पर होगा, ठीक। और समानांतर हो, समानांतर होने का मतलब कहीं कटेगा ही नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। और समानांतर के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है, ठीक ना। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं C1 में C2, ठीक। तो इसका क्या होगा, समानांतर हो, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। और इसमें तुम्हें दो समीकरण भी दे सकता है, ठीक ना। दो समीकरण दे देगा, मान लो कि एक समीकरण दे देगा इस तरह, और मान लो तुमको दो समीकरण दे दिया, ठीक ना, रैखिक समीकरण दे दिया तुमको, और पूछा ऐसा कितने हल होगा, इसको कैसे चेक करेंगे। इसे यहाँ पे तीनों फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, इसको ही देख के बतलाएंगे क्या हल होगा, ठीक है। जैसे में देखो यहाँ पे A1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, B1 का मान 2, C1 का मान 3, ठीक। और A2 का मान 8, B2 का मान 4, C2 का मान 6। आ रहा समझ नहीं, देखो। और यहाँ से हम निकालेंगे A1/A2, क्या निकालेंगे, देखो तो A1 का मान कितना है, इससे बोलो 4 है, और A2 का मान कितना है, 8 है, दोनों काटे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। और निकालेंगे B1/B2, तो B1 का मान कितना है, देखो B1 का मान 2 है और B2 का मान 4 है, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1/2। और निकालते हैं हम C1/C2, तो C1 का मान इसमें कितना है, 3 है, और C2 का मान कितना है, 6, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1/2। अब ध्यान समझो, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों क्या बराबर है कि नहीं, तीनों का मान कितना है, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों बराबर है, यानी कि इस तरह होगा, है कि नहीं। और इस तरह से क्या संपाती होगा, इसका अनंत हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा, क्या होगा, आश्रित होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। और मान लो इससे दूसरा अगर दे देगा तो चेक कर सकते हैं। पहले इसको लिख लेंगे A1/A2, क्या लिखेंगे, ठीक, उसको निकाल लेंगे, उसको निकालेंगे B1/B2, अब देख लेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। अगर दोनों बराबर है तो आगे हल करेंगे, और दोनों बराबर नहीं आता है तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे। दोनों बराबर नहीं होगा ना तो कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक। और इसका एक हल होगा, ठीक ना। और A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2, दोनों का हल करेंगे, दोनों बराबर नहीं आता तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और इसका एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, ठीक, संगत अविरोधी होगा, ठीक। और दोनों बराबर आता है तो फिर इसका आगे हल करेंगे, तीनों हल कर लेंगे। तीनों हल करने पर देखो, तीनों हल करेंगे तो मान लो तीनों बराबर आ सकता है, या ये दो बराबर आ कि बराबर नहीं आएगा, और तीनों बराबर आता संपाती कहलाएगा, ठीक। और दो बराबर आ गया, पहला दो, C1/C2 बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, समानांतर होगा, ठीक। और इसका कोई हल नहीं होगा। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, ठीक है ना।